से कम बोलने में बनता नहीं, तो इसलिए अरे माइक में लगा बोल लगा दे। कहीं पे क्या सोच रहा है, बम थोड़ी है माइक में तो है। सम्मानीय साथियों, अनिल गुर्जर जी ने भी मुझे बताया रायसेन की एक घटना कि रायसेन में 50 परिवार हैं, आदिवासी परिवार, जिन पे केस लगाने की धमकी दी जा रही है और बोल रहे हैं धर्मांतरण कर लिया, फलाना ढिकाना, ऐसे आरोप लगा रहे हैं आरएसएस के, बजरंग दल के लोग। तो मैं उन आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आ जाओ नीले झंडे के नीचे। ये बजरंग दल आरएसएस के लोग भागते फिरेंगे और भीम आर्मी के लोग डंडा लेके इनको तरेड़ने का काम करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। आदिवासी भाई लड़े, एससी का भाई लड़े और पिछड़े भाई लड़े, लेकिन लड़े अलग अलग तो कभी सपना पूरा नहीं होगा। और जिस दिन मुट्ठी भर के खड़े हो जाएंगे, ये देश बाबा साहब के सपनों का देश बनने का काम होगा। ये दामोदर यादव कहने के लिए आया है। एक और रायसेन की घटना है। एक स्वदेश या कोई चैनल के पत्रकार है राम यादव, चले गए गौशाला देखने के, गायों की कितनी दुर्गति हो रही है। तो गौशाला गए तो उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया। तो मैं एक बात और यहां से कहूंगा कि अब पत्रकारों को भी पिटवाओगे मोहन बाबू, पत्रकारों को भी पिटवाओगे, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ोगे। जो भी भ्रष्टाचार को उजागर करेगा उसको लाठी से दबाने की कोशिश करोगे। तो देखो दामोदर मंडल कह रहा है राजधानी में खड़ा होके, अगर लाठी चलाना चाहते हो बजरंग दल वालों, तो लाठी तो अहीर गुर्जर से ज्यादा कोई नहीं जलाना जानता। और लाठी चलती थी अभी तक उल्टी, ये हमारी गलती थी। यादव की, गुर्जर की, दागी की, रावत की, कुर्मी की, लोधी की, कुशवाहा की, पाल की, केवट की, सैन की, मल्लाह की, साहू की, ये पिछड़े वर्ग के लोगों को होश आ गया, होश। इनको तुमने धर्म की भांग खिला रखी थी, हमने इनको संविधान की चाय पिला के इनका नशा फाड़ने का काम कर दिया। और जैसे ही पिछड़ों का नशा फटा तो बोले धीरेन्द्र शास्त्री को डंडे से मारेंगे और प्रदीप मिश्रा को लठ से मारने का काम करेंगे। अब ये पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस बात को समझ लो। चाहे आदिवासियों को धमकी दी जाए, चाहे पत्रकारों पे को मारा जाए, मुझे मालूम है कांग्रेस चुप रहेगी, क्योंकि इस कांग्रेस की हैसियत नहीं, इसकी औकात नहीं। यह दिग्विजय सिंह की गुलाम कांग्रेस, यह उसके बेटे जयवर्धन की गुलाम कांग्रेस, इनकी हैसियत हो न हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन के एक एक सिपाही की हिम्मत है। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हमारा भाई सुनील बैरसिया लड़ेगा। आओ मैदान में, आओ भीम आर्मी के बैनर के तले, आओ नीले झंडे के तले। जो भी तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंखें निकालने का काम हम सब साथी मिलकर करेंगे। मेरे संविधानवादी साथियों, लोग कह रहे हैं दो ही विषय चुने आज हमने बोलने के लिए। एक विषय है नवग्रह मंदिर डबरा, अब नवग्रह मंदिर डबरा, और दूसरा विषय है यूजीसी। सबसे पहले यूजीसी को सुन लो मेरे भाइयों। इस सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आवाज मुझे मालूम है 10 लाख तक पहुंच जाएगी, अभी पहुंच जाएगी 2 घंटे। तो सुन लो 10 लाख में